हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको हम यहाँ पे एक नया ट्रिक आज को बताएंगे। तो चलिए पहले इसी ट्रिक को बता देते हैं, फिर इसको जो है अप्लाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें हम लोग करेंगे। तो देखिए, अगर आपको कोई भी इवन नंबर मिलता है, ठीक है, मान लीजिए कि ये 2 6 है और 8 है, ठीक है, और इसके साथ कोई भी ऐसा जो है नंबर मिलता है जिसके लास्ट में क्या हो 5 हो, तो इसको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला को 5 से घटाएंगे और ये वाला को हम 2 से घटाएंगे। जो इसमें इवन होगा उसको 2 से घटाएंगे, इसको हम 5 से घटाएंगे। और जितने बार ये कटेगा, ठीक है, ये 1 टाइम्स एक एक बार अगर कटता है तो उसमें हम 0 पुट करेंगे। जैसे यहाँ देखिए करके इसको दिखाते हैं। इस दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। जैसे यह 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, ठीक है, ये 5 25 हो गया। इसको कटाइए, 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक है। फिर एक बार ये कटेगा तो देखिए एक बार हमने ये ऑपरेट किया तो इसके लिए एक जीरो आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको फिर से कटाएंगे एक बार, 5 एका 5 हो गया। इसको 2 से कटाइए, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, यानी जब तक ये कटते जाएगा उतना बार इसको कटाते जाएंगे। तो फाइनली हमारा कितना बचा 67। तो हमने कितने टाइम्स ऑपरेट किया, एक बार ये हो गया और 2 बार ये, यानी कि 2 टाइम्स हमने ऑपरेट किया। तो 2 जीरो हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ कितना आ गया 67। तो ये हमारा 6700 जो है इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे अगले क्वेश्चन में कोई भी। तो जैसे मान लीजिए एक 26 है, एक मान लीजिए कि 25 है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या होगा। जैसे इसको कटा सकते हैं, 5 25 हो गया, 2 13 26 हो गया, ठीक है। अब तो ये कटेगा नहीं 2 से, तो हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो कितने टाइम्स हमने ये ऑपरेट किया, तो 1 टाइम्स, तो 1 0 पुट करेंगे, ठीक है। और इस ये जो दोनों बचा इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये अब इजी हो गया मल्टीप्लाई करना। तो 13 पचे कितना हो गया 65, तो 650 जो है इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा। तो इसी तरह से आपको करना है। तो चलिए ये तो हो गया एक ट्रिक, जो तरीका जो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि 10,000, 10, 100 और 10 दिहाई दहाई, ठीक है, सभी को जोड़ देना है और इसका क्या रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए 10,000, इसको आप लोग लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए 10,000, तो ये हो गया आपका 10, 1 2 3, ये हो गया आपका 10,000। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या लिखा है 10 100, ठीक है। तो 10 100 मतलब 10 और उस पे 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो इधर हो गया और 10 हो गया ये, ठीक है, यानी कि 10 100 हो गया ये हमारा। उसके बाद है 10 दहाई, दहाई मतलब हो गया उसके बाद दो दो जीरो, ठीक है। तो 10 दहाई हो गया, सॉरी दहाई हो गया, उसके बाद एक जीरो, 10 हो गया, ठीक है। तो 10 हो गया ये और दहाई हो गया एक जीरो। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया सब मिला के। अब इसको हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा वन, ये वन और ये वन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो 11,100 हो गया। तो कहाँ पे है 11,100, तो ये वाला में है, ठीक है। यानी कि दूसरे ऑप्शन में जो 11,100 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमारे बनाने के दरमियान में आपको इसका आंसर कर देना है। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस सवाल को आपको बनाना है, तो आप इसको बनाइए जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसमें क्या करेक्ट होगा आपको बताना है। तो देखिए सवाल क्या कहता है कि 12,112 को 11 से, ठीक है, और 13,223 को 13 से भाग देना है, ठीक है। और इसके बाद जो शेषफल प्राप्त होगा उसका जो है योग यानी कि ऐड करना है, उसको एडिशन प्राप्त करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बनाइए, बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे शेषफल क्या होता है, इसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। तो इसको भाग दीजिए, जैसे कि 12 है, ठीक है, और 112, तो इसको अगर आप 11 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 11 का 11 हो गया, फिर 11 का 11 हो गया, ठीक है। और फिर ये हो गया ज़ीरो, 11 का 11, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर बच जाता है हमारा, लास्ट में वन बच जाता है रिमाइंडर, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर वन बचता है। क्लियर है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है वन। उसके बाद जब इसको डिवाइड करते हैं, इसको इस तरह से कीजिए, ज़्यादा अच्छे से निकल जाएगा, 223, ठीक है।
तो इसको आप अगर 13 से करते हैं तो ये हो गया 13 एका 13, ये तो ख़त्म हो गया। उतरा 2, तो ये होगा नहीं, तो जीरो लगाएंगे तो हो गया 2, तो ये हो गया, फिर से हो जाएगा 13 एका 13, ठीक है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 9, ठीक है, और ये ख़त्म हो गया। तो ये वापस 93 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 13 चौक 13 दूनी 36, 13 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छाक 78, 13 सत्ते 91, ठीक है। तो 13 सत्ते 91 हो गया। तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, 2। तो ये कितना हो गया, 10 17, कितना हो गया, 10 17। ये क्या हो गया, इसका भागफल हो गया, और रिमाइंडर कितना हो गया, 2। तो हमको यहाँ पे क्या लेना था, रिमाइंडर लेना था। तो इसका रिमाइंडर कितना आया था, 1, और इसका रिमाइंडर कितना आया है, 2, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस दोनों का योग कर देना है, सम कर देना है। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, तो हमारा आ गया आंसर 3, ठीक है। तो इसमें 3 कौन सा है, तो ये वाला है, पहले वाले ऑप्शन में जो 3 दिया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी से बना सकते हैं। इसमें क्या कहता है कि इतना में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्थानीय मान और अंकित मान आपको निकालना है, ठीक है। तो स्थानीय मान और अंकित मान मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इस पर हमने वीडियो भी बना दिया है आप लोगों के लिए। देखिए 6 का स्थानीय मान यहाँ पे क्या होगा, इधर से काउंट कीजिए, 1 10 100 1000। तो सीधा सा इसमें बात रखिए, जब ये स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 के बाद देखेंगे कितना डिजिट है, उतना हम लोग जीरो पुट कर देंगे स्थानीय मान के लिए। तो 6 के बाद देखिए कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, तो हम लोग 3 जीरो बैठा देंगे। क्लियर है। अब देखिए अंकित मान जो रहे तो वही हो जाता है, 4 अगर दिख रहा है तो वह 4 ही उसका वैल्यू होगा। ये हो गया। तो इसका आता है अंतर, तो इसको अंतर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5996 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है। तो ये वाला हो जाएगा, सॉरी ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर, थर्ड वाला। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, बहुत इजी रहता है ये सब, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए इस सवाल में क्या कहता है, यहाँ पे है कि 30 36 42 का सबसे छोटे सार्वगुणज, सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम, ठीक है, तथा सबसे बड़े सार्वगुणज यानी सार्वगुणनखंड, यानी ये हो गया आपका एचसीएफ। क्लियर है। तो इसका गुणनफल यानी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मतलब इसी का एचसीएफ निकालना है और इसी का एलसीएम निकालना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आप लोग बनाइए आसानी से, बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बना के जल्दी से आंसर कीजिएगा, हम भी यहाँ पे बना रहे हैं आप लोगों के साथ। तो देखिए 30 हो गया, 36 हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 42। तो इसको निकालिए। तो ये हो गया आपका 6 पंचे 30, 6 छाके 36 और 6 सत्ते 42। तो अब तो ये होगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करिए। तो 7 गुना 6 सत्ते 42, अब 42 गुना 42 हो गया, और इधर रहने दी 6 पंचे 30, यानी कि 42 गुना 30, ठीक है। तो इसके लिए हो गया 0, 3 दुना 6, 3 चौके 12, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 1260। तो 1260 आपका क्या निकल गया, तो ये निकल गया आपका एलसीएम। क्लियर है। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं। तो हमारा एलसीएम निकल के आ गया कितना, तो 1260। क्लियर है। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है इसका, तो एचसीएफ निकालना है, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड निकालना है। क्लियर है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखिए सबसे अधिक कॉमन कौन सा आएगा, 30 36 और 42 में ऑब्वियस है कि 6 आएगा, यानी कि इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 6। तो अब इसी दोनों का क्या पूछा जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो 6 को इससे गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 0, 6 छाके 36, 3 हो गया, तो बरछाक 72, 3 75 हो गया। तो 75 60 इसका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे दिया है हमारा, तो ये वाला, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला। क्लियर है। तो इसी तरह से आपको भी बनाना है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए इस सवाल में क्या कहता है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो कि 7 के गुणज है निम्न है, ठीक है। मतलब पहले तो 84 का सारा गुणनखंड देखना है कौन कौन सा है, उसमें जो 7 का गुणज होगा उसका हमको योग यहाँ पे बताना है, ठीक है। वही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। क्लियर है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बना सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता ही है तो इसको बनाइए, कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 84 जो है, ये जो 84 है, ठीक है, ये 5वें नंबर, 5 पॉइंट मत समझ लीजिएगा, ये 84 है। क्लियर है। तो 84 जो है किस किस चीज़ से कटेगा, वही उसका फैक्टर भी होगा। तो इसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1 गुना 84, 84 होगा, ठीक है।
इसको फिर 2 से करेंगे तो 2 2 चौके 8 तो दोनों 42 हो गया ये। ठीक है, फिर 3 से अगर करेंगे तो 3 दूना 6, ठीक है, 3 3 अट्ठे 24 यानी 28 हो गया। 4 से अगर करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 एका 4 हो गया यानी कि 21 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब तो होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 6 का 6, हाँ 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, 6 का 6, 6 चौके 24, ये भी हो गया। 7 से भी हो जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये भी हो गया। 8 से तो नहीं होगा। ठीक है, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी, 11 से अब आगे ये नहीं होगा। क्लियर है। अब इस ये हमारा सारा फैक्टर हो गया 184, 242, 328, 421, इस तरह से ये सारा क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसमें से क्या फाइंड करना है, ये जो हमारा 7 है, 7 का गुणज कौन कौन सा, या फिर गुणज कही या फिर 7 से किस में डिवाइड होगा। तो ऑब्वियस है कि हमारा 7 से एक इसमें डिवाइड होगा, यानी कि किस में होगा, तो 84 में होगा। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा 2 में, 2 तो है नहीं, 42 में हो जाएगा, क्योंकि सच्छक 42 होता है तो हमारा 42 हो जाएगा। ठीक है, फिर 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना था आपका, 3 का 3 दूना 6, 6 7 3 8 24, हाँ 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा क्योंकि 7 से ये भी कटता है। उसके बाद फिर 21 भी हो जाएगा, फिर हमारा 14 भी हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे एक तो 7 तो है ही हमारा। क्लियर है। उसके बाद 12 तो होगा नहीं, यानी कि हमारा हो गया कौन कौन सा, 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, फिर 28 हो गया, फिर 42 हो गया, फिर 84 हो गया। अब इसी का सम निकालना है, इसी को सभी को ऐड कर देना है। तो ऐड कीजिए, क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो 4 2 6, 6 8 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 और 7 कितना हो गया, 26 का 6 हाथ में रहा 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 और 8 19, 196। ठीक है, यानी कि 196 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा, ये बहुत अच्छा इस तरह का पूछा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ आप यहाँ क्या जाने, इसका फैक्टर जो है कैसे निकालते हैं, नहीं तो फैक्टर निकालने में बहुत स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है गुणनफल 672 गुना 36 गुना 25 बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद ये बताना है कि इनमें से यहाँ पे किस में जो है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका कितना, 672 है, गुना 36 है, और गुना ये है आपका 25। ठीक है, तो आपको जो मैंने शुरू में ट्रिक बताया था उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग किससे कटाएंगे, 5 से। ठीक है, तो 5 है 25, इसको किससे कटाएंगे, 2 से। तो 2 18 36। तो आपको बताए थे कि एक बार आप ऑपरेट करेंगे तो एक जीरो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से ये कट सकता है, ये 5 से कट जाएगा, 5 एका 5, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 नंबर 18। हमेशा 2 से और 5 से ही कटाना है जब ये क्या हो, आपका इवन हो, और जब ये 5 वाला हो लास्ट में। ठीक है, यानी इकाई अंक इसका क्या हो, 5 हो, और एक कोई क्या हो, इवन हो, यानी कि सम संख्या हो। तो यहाँ पे देखिए अब क्या बच गया, 9, इसमें क्या बच गया, 1। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ कितने बार ऑपरेट किए, 2 बार ऑपरेट किए। ठीक है, तो ये 2 जीरो यहाँ पे लिखेंगे, और ये लास्ट में हमारा क्या हो जाता है, 9 गुना 1 तो 9 होता है, तो ये हो गया हमारा 900। ठीक है, तो इस दोनों का रिजल्ट आता है हमारा 900। उसके बाद अब ये बच गया क्या, यहाँ पे 672 रहता है। तो इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो बहुत ईजी आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 9 दूना 18 के 8, हाथ में रहा 1, 9 सत्ते 63, 63 और 1 64 के 4, हाथ में रहा 6, और 9 6 के 54, और ये हो गया 6 60 हो गया, यानी कि 800 ये वाला आ गया। तो ये हो गया कितना, तो 6,04,800। ठीक है, 4,800। ठीक है, 6,04,800 ये आपका क्या आता है। तो इतना वैल्यू जो है ये आ जाता है इसका मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं, 6 60 4800। ठीक है, चलिए ये वैल्यू आ गया हमारा। तो ये वाला वैल्यू आना चाहिए इसमें से। क्लियर है। तो अब देखिए इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इतना के बराबर आता है, तो चलिए करके देखते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा है, 5 दिनों में सेकेंडों की संख्या। ठीक है, तो 5 दिनों में आपको निकालना है सेकेंडों की संख्या। तो एक दिन में कितना सेकेंडों की संख्या, तो एक दिन में कितना घंटा, तो 24 घंटा। क्लियर है। उसको अगर हम चेंज करेंगे मिनट में, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये निकल गया टोटल क्या, सेकेंड एक दिन में। तो हमको निकालना कितने दिन में है, तो 5 दिन में निकालना। ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है आपका 432000। ठीक है, यानी ये हो गया आपका 4,32,000, जो कि इसके बराबर नहीं है। तो हमारा फर्स्ट क्या होगा, नहीं होगा, यानी कि इसका वैल्यू जो है आना चाहिए था कितने के बराबर, तो इतने के बराबर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला चेक करेंगे। ठीक है, यानी कि एक सप्ताह में सेकेंडों की संख्या को हम लोग चेक करेंगे। तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे ये वाला चीज़ तो कॉमन ही रहेगा हमारा। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा कॉमन ही रहेगा। बाकी यहाँ 5 था, तो एक सप्ताह में कितने दिन, तो 7 हो जाएगा। तो इसको हटा देंगे और इसको क्या करेंगे, केवल 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको कीजिए मल्टीप्लाई। तो 24 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 7 चौक 28 हो गया, बचा 2, तो 7 दूना 14, 15, 16, यानी कि ये हो गया आपका कितना, तो 168। और ये अब बच गया ये दोनों पार्ट, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 6 के 3600। ठीक है, यानी कि अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा सेम वही वाला। ठीक है, यानी कि 60 48 100, यानी 6,04,800, जो कि इसके बराबर हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सेकेंड वाला। ठीक है, यानी कि एक सप्ताह में सेकेंडों की संख्या के बराबर होगा जो इस प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा। क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए इस सवाल में क्या कहता है, जब ताज़ा मछली, ठीक है, जब ताज़ा मछली को सुखाया जाता है तो उनका भार जो है 1/3 रह जाता है। यानी सुखाने के बाद कितना हो जाता है, तो 1/3 हो जाता है, नहीं इतना कम हो जाता है। ठीक है, तो गीता ने 2709 किलोग्राम ताज़ा मछली जो है खरीदी, और प्रति किलोग्राम कितना है, तो 27 रुपया, ठीक है, की दर से खरीदी, और उसे सुखाने के पश्चात 97.50 जो है इतना रुपया करके वो क्या करती है, तो सेल कर देती है। कि यहाँ पे उसको कुल लाभ कितना हुआ ये बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको जल्दी से बना सकते हैं। चलिए हम भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो आप जल्दी से इसको बनाइए और आंसर कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 2709 और ये 27, यानी कि 2709 किलोग्राम अगर खरीदा गया 27 रुपया पर केजी के हिसाब से, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। कि इस दोनों का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इस दोनों को। तो हमको मेरा आंसर आ जाएगा कि टोटल उसको कितना कॉस्ट प्राइस पड़ा था। ठीक है, यानी कि टोटल सीपीयू का निकल जाएगा इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका 2709। ठीक है, ये हो गया 2709, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 27 से। ठीक है, तो इस 27 को हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं 3 × 9। ठीक है, इसको हम 3 × 9 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, ये वाला 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, फिर हम इसको 9 से करेंगे, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले करते हैं इसको। तो 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आता है, तो ये हो गया 3×9 = 27। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 3×7, ये वाला से होगा 3×7 = 21, 2, 3×2 = 6, और 2 8, यानी कि 81 27 होता है। और ये वाला 9 बचा हुआ था, तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 73,143। ठीक है, यानी कि इतना रुपया क्या पड़ेगा उसको, कॉस्ट प्राइस पड़ेगा। ठीक है, गीता को इतना रुपया उसको लग रहा है, यानी इतना कॉस्ट प्राइस 73,143 रुपया। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो गया यहाँ पे, तो 73,143 रुपया। क्लियर है। अब देखिए सुखाने के बाद कितना हो जाता है, तो 1/3 हो जाता है, आप यहाँ पे देख चुके हैं। तो इतना किलोग्राम सूखने के बाद कितना हो जाएगा, तो 2709 को अगर आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया 3×27। ठीक है, और ये हो गया आपका 0,
और 3 तिया 9, यानी कि 903 किलोग्राम सूखने के बाद होता है। और इसको बेचती है कितना करके, तो 97.50 पैसा करके वो बेच देती है। ठीक है, तो 903 इसको हम मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 97.50 को, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 903 से। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद हमारा ये क्या रिजल्ट आएगा, सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग जितना फास्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 88,042 ठीक है, ये 50 पैसा आ जाता है। तो इतना क्या हो जाएगा को सेलिंग प्राइस, और ये क्या आ गया था शुरू में हमारा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि बेनिफिट हो रहा है यहाँ, और यहाँ देखिए बेनिफिट हो रहा है, तो बेनिफिट यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, वही हमको निकालना है यहाँ पे। तो लाभ के लिए क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू में इस वाले वैल्यू को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी कि क्या करेंगे, तो एस पी माइनस सी पी कर देंगे। तो आप लोग इसको जल्दी से घटाइए क्या होता है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं फ्रेश। तो देखिए हमारा कितना था, सेलिंग प्राइस कितना था 88,042 था, 50 पैसा। ठीक है, ये था। और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, तो ये था 73,143। क्लियर है। इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाता है आपका, ये हो गया 5 जीरो रह गया, ये हो गया आपका 9। ठीक है, फिर ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 8, ये हो जाता है 4, और ये होता है 1, यानी कि 1 टेंस 100,000। ठीक है, तो ये हो गया 14,899 रुपया। ठीक है, 14,899 रुपया 50 पैसा क्या होता है, तो इसको ये प्रॉफिट होता है। क्या होता है ये, तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नीचे आपको मिलेगा। तो यहाँ देखिए 14,899 रुपया 50 पैसा क्या होता है, तो ये इसका प्रॉफिट होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जिन्होंने जो है फर्स्ट किया बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पे हिडन था, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ से बना के इसको आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगले सवाल में क्या कहता है कि जूही ने बाइसाइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है वो चलती है। ठीक है, किसके द्वारा, तो बाइसाइकिल के द्वारा। फिर स्कूटर के द्वारा जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो जाती है। ठीक है, और 50 किलोमीटर का जो दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जाती है। ठीक है, तो इन दूरियों को तय करने में टोटल उसको कितना मिनट लगा वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है, 144 मिनट लगेगा, या 138 मिनट लगेगा, या 88 मिनट लगेगा, या फिर 114 मिनट लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अगर हम समय निकालें तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, यानी कि टाइम जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीन केस है, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे T1 T2 T3 यानी कि तीन समय को निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे समय किस में निकालना है, मिनट में। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि आपका टाइम यहाँ पे घंटा में निकलेगा, तो उसको हमको मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले T1 निकालते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, दूरी बटे चाल करना है, तो दूरी हमारा कितना है 16 किलोमीटर, और चाल कितना है हमारा, तो 15 किलोमीटर के हिसाब से। ये निकलेगा किस में, आवर में, तो इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी ये हमारा निकल जाएगा क्या, T1 पहला समय। तो ये हो गया 15 चौके 60, और 16 चौके ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 16 चौके 64। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो 64 मिनट। अब दूसरे केस में देखिए क्या कहता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है कितना दूरी चलती है, तो 20 किलोमीटर का दूरी यहाँ पे जो आपको गिवन है। ठीक है, ये वाला इसको हम इरेज कर देते हैं। तो पहला हमारा कितना आया था, तो 64 मिनट आया था। तो ये दूसरा क्या है, तो 20 किलोमीटर जाएगा किस हिसाब से, तो 50 किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, स्कूटर से। तो इसका समय कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस 20 हो गया, और स्पीड हो गया हमारा 50, और हमारा मिनट में अगर चेंज करेंगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो जीरो कैंसिल। तो ये 5 से 4 बार में 5 चौके 20, और 6 चौके 24, यानी कि दूसरा स्कूटर से जाने में उसको लगेगा 24 मिनट। ठीक है, अब देखिए तीसरा केस, यहाँ दो केस हो गया। अब तीसरे केस में क्या है, तो 50 किलोमीटर की दूरी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो जाता है। यहाँ पे देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 50 किलोमीटर है। तो इसको भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50 बटे 60 गुने 60।
ठीक है। तो ये मिनट में निकल गया तो 60-60 कैंसिल, और ये 50 हमारा बच गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो 50 मिनट, यानी तीन हमको T1 T2 T3 तीन टाइम यहाँ पे निकालना था, तो आराम से हम लोग निकाल लिए। तो ये हो गया हमारा कितना, तो 4-4-8, और ये हो गया 6-2-8-5-13, यानी कि 138 मिनट इसको टोटल टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी देखिए हम लोग नीचे दिया हुआ है 138 मिनट, यानी कि दूसरा वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।